मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक नया प्रयोग करने जा रही है। अब प्रियंका गांधी खुद कमान संभाल रही हैं और हर बूथ मजबूत करने की तैयारी में है। दिमनी सीट पर प्रियंका गांधी की नजर है, तो वहीं प्रियंका गांधी अब खुद से मॉनिटरिंग करने वाली हैं। दिमनी सीट पर प्रियंका गांधी हर बूथ मजबूत करेंगी। हर बूथ मजबूत नाम से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाली है, जिसमें देखिए यहां दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर अभी विधायक हैं और कांग्रेस को ये शक है कि 2023 में दिमनी सीट पर कुछ बड़ी गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद अब प्रियंका गांधी खुद नजर रखने वाली हैं। तो मध्य प्रदेश में पहली बार एक कांग्रेस का नया प्रयोग देखने को मिलेगा। दिमनी सीट पर अब प्रियंका गांधी खुद हर बूथ मजबूत करने वाली हैं। हर एक विधानसभा सीट पर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी। और देखिए 5 राज्यों में एक विधानसभा सीट को चुना जाएगा, तो वहीं इसमें 20-20 क्लस्टर बनाए जाएंगे। हर बूथ मजबूत नाम से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है और मध्य प्रदेश में इसके लिए दिमनी सीट को चुना गया है। दिमनी सीट पर प्रियंका गांधी अपनी नजर बनाएंगी और इसके साथ ही खुद मॉनिटरिंग भी इस बार करने वाली हैं। हर बूथ मजबूत नाम से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। तो वहीं अभी दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर विधायक हैं और दिमनी सीट पर अब प्रियंका गांधी नजर रखने वाली हैं खुद से। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस एक बड़ा यहां पर नया प्रयोग करती हुई नजर आएगी। और मध्य प्रदेश में ये देखिए प्रयोग क्या है कांग्रेस का, आपको ये भी बता देते हैं। हर बूथ मजबूत नाम से ये प्रयोग होगा, जिसमें 5 राज्यों में एक विधानसभा सीट पर मॉनिटरिंग होगी। एमपी में दिमनी सीट का सिलेक्शन किया गया है और प्रियंका गांधी ही दिमनी पर पूरा फोकस करने वाली हैं। तो वहीं 20-20 बूथ ऐसे होंगे जिनके क्लस्टर बनाए जाएंगे और इसके साथ ही हर बूथ मजबूत करने का ये जो प्रयास है ये किया जाएगा। साथ ही हर बूथ पर एक रक्षक तैनात किया जाएगा। और कांग्रेस का ये जो संदेह है कि पिछली बार यहां गड़बड़ी हुई थी, इसके बाद अब यहां एक नया प्रयोग किया जा रहा है। हमारे सहयोगी विवेक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विवेक, देखिए अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक नया प्रयोग करने के लिए जा रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी अब दिमनी पर पूरा अपना फोकस रखेंगी और इसके साथ ही हर बूथ मजबूत करने की ये कोशिश एक कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की सीट पर लगातार फोकस करते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि राहुल गांधी की बात करें तो जब पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना था, उस दौरान देखने को मिला था कि विदिशा जो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है, वहां पर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और अब प्रियंका गांधी हर बूथ मजबूत करने को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर की जो सीट है, दिमनी सीट है, उस पर फोकस करती हुई आने वाले समय में दिखाई देने वाली है। यानी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की सीट पर कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह नजर बनाए हुए है और उन सीट पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की जो कोशिश है वह कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि 2023 और 24 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका मिला था, करारी हार मिली थी। और अब 28 और 29 के चुनाव की यदि बात करें तो दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी अब बड़े नेताओं की सीट पर फोकस करना चाहती है और इन बड़े नेताओं को करारी हार देने के लिए अभी से कांग्रेस पार्टी तैयारी करती हुई दिखाई देने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी से ही जुट रही है और तैयारी कर रही है, क्योंकि हर बूथ को किस तरह से मजबूत किया जाए इसमें प्रियंका गांधी खुद मॉनिटरिंग करने वाली हैं। विवेक, आपका जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए ये एक बड़ी खबर सामने आई है, किस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक नया प्रयोग देखने को मिलेगा। दिमनी सीट पर मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी हर बूथ मजबूत करेंगी और खुद से मॉनिटरिंग करने वाली हैं। तो वहीं देखिए अभी दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर विधायक हैं। हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, देखिए एक नए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है और कांग्रेस का नया प्रयोग है। सबसे पहले तो ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है और इसका असर कितना देखने को मिलेगा? देखिए निशिका, कुल मिला के मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब एक बूथ को आइडेंटिफाई कर रही है, एक बूथ को आइडेंटिफाई कर रही है। और जिस तरीके से पिछले चुनाव में कांग्रेस जो बहुत मामूली अंतर से हारी थी, तो उसका एक बड़ा सबक लिया गया है और संगठन सृजन अभियान के तहत इस बात पर पूरा जोर दिया गया है कि बूथ पे कार्यकर्ता को भेजा जाए और जो हमारी सीट कमजोर हैं, जहां मामूली अंतर से हारे थे कांग्रेस, उन सब पे नजर रखी जाए। जैसे बीजेपी कहती है आकांक्षी सीट, जो हारी हुई सीटों पर अपने बड़े बड़े नेता को लगाती है, साल भर पूरे 5 सालों का एनालिसिस करती है। बड़ा नेता हर बार एक बार दौरे पे जाता है और सीट को जीतने की कोशिश करता है, उनको आकांक्षी सीट कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार कांग्रेस ने भी ये सिस्टम शुरू किया है। जिन सीटों पर बहुत मामूली अंतर से हारे थे, उन सीटों को आइडेंटिफाई किया है। उन सीटों की जिम्मेदारी बड़े नेताओं को सौंपी गई है। जैसे कि दिमनी की बात आई है कि प्रियंका गांधी खुद उसको पर ऑब्जर्व करेंगी, एक दफा वहां जाएंगी भी और एक बूथ पर लोगों से मिलेंगी।
तो कुल मिला के बड़ी बात यही है कि जो छोटी छोटी सीट थी जिन पे कांग्रेस हारी थी, उन सीटों पर नजर रखी जा रही है, उनको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ा अभियान है जिसकी शुरुआत दिल्ली से हो रही है, मगर ऐसी कुछ और सीटें कांग्रेस ने आइडेंटिफाई की हैं जिन पे और राष्ट्रीय स्तर के नेता जिनको ऑब्जर्व करेंगे, जिनकी जिम्मेदारी उन सीटों को जिताने की होगी। तो कुल मिला के एक नया अभियान है और देखना है कांग्रेस इस अभियान को कितनी दूर तक ले जाती है। बिल्कुल, देखिए ये आगे देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का ये अभियान कितनी सफलता दिलाता है और कितने दूर तक ये चलता है। ब्रजेश जी, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।